श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार और स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, एक पावन व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की स्मृति में किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त होता है। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगलमय दाम्पत्य का वरदान लेकर आए। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों और कथाओं के लिए जुड़े रहें जीवन अमृत चैनल के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का रसपान हमेशा संपूर्ण करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव दिगंबर हैं अर्थात नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक ऐसा व्रत है जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ही उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन देकर उनकी पूजन विधि से कहा, और हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए शुभ है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो,
मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को समर्पित करें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह आप संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हेमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान शिव की जगह भगवान विष्णु को सौंपने का वचन दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम अत्यंत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हें जो भी इच्छा है वो मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ तुम्हारे पिता पता न लगा सके। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के संग निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन टकमका उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को समर्पित कर दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई।
हिमवान ने सांत्वना दी कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी से तुमने मेरा आदर्शन प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को जरूर करे। सर्वप्रथम केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोआ लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात्रि जागरण करे। ऊपर जो भी वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, जो भी फल उस समय मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होइए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को जो कुछ हो उसका संकल्प ले। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह समस्त पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से व्याकुल, स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती हैं। बीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायोज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने संकल्प से शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और हरतालिका तीज व्रत का प्रारंभ हुआ। आप भी इस व्रत को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करके शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
एक बार फिर से जीवन अमृत की ओर से आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आइए अब भगवान की आरती कर लें। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, छहोत्तरी तुनीत फलत रहत पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भैड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु ज्या को ध्यान करत कछु शिव हमको भी फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जिनकी सुमरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के बासी अविनाशी मेरी सुध लीजियो, सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजियो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा शंकर जी किंकर की विनती सुनियो। शीस गंग अर्धंग पार्वती सजा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। आइए अब माता पार्वती जी की भी आरती करते हैं। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी सुख फल की दाता। जय पार्वती माता, अलिकुल पद्म निवासिनी निज सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह जवाहन साजे लूकड़ रहे साथा, देव वधू जहाँ गावत नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती माँ का हेमांचल घर जनमी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता,
सहस भुजा तनु धर के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंग दिन वही, परियो मद माता। जय पार्वती माता। देवी अरज करत हम, मन चित्त को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग झाता। जय पार्वती माता। श्री परताप आरती मैया की, जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो और कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा करें ताकि उन्हें भी इस कथा का लाभ मिल सके। धन्यवाद।